महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव था, शिरडी। यह गांव अपने समय में बहुत ही साधारण और शांत था। शांत और साधारण शिरडी एक नॉर्मल गांव था। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। यहाँ के लोग सिंपल थे। वे अपने जीवन को बहुत ही सरलता और सादगी से जीते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक संतोष का भाव रहता था। वे ईश्वर से डरते थे। हर सुबह और शाम वे मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे और अपने दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करते थे। धूप और बारिश में वे अपना काम करते थे। खेतों में मेहनत करते हुए वे अपनी रोजी रोटी कमाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन एक यंग मैन शिरडी आया। वह दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसका नाम साईं बाबा था। वह एक रहस्यमयी व्यक्ति था जिसके बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था। उसकी उपस्थिति ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। बाबा एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। वह वहां ध्यान में लीन हो गए और एक गहरी शांति का अनुभव करने लगे। उन्होंने एक छोटी सी धूनी जलाई। यह धूनी उनके ध्यान और साधना का प्रतीक बन गई। बाबा हमेशा चुप रहते थे। उनकी चुप्पी में भी एक गहरा संदेश छुपा होता था जो लोगों को आकर्षित करता था। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। वे बाबा से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। बाबा सबको प्यार से देखते थे। उनकी आंखों में एक असीम करुणा और प्रेम था जो हर किसी के दिल को छू जाता था। जो बोलिए कहते हैं। बाबा एक पुरानी मॉस्क में रहने लगे। इस मॉस्क का नाम था द्वारका माई। द्वारका माई कोई साधारण मॉस्क नहीं थी। यह बाबा का घर था। यह उनका मंदिर था। यह उनका दरबार था। यहां हिंदू, मुस्लिम सभी आते थे। बाबा सबको एक समान मानते थे। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। द्वारका माई में सब एक थे। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा एक फकीर हैं जो साधारण जीवन जीते थे और सादगी में विश्वास रखते थे। कुछ ने कहा कि वह एक संत हैं जो ध्यान और साधना में लीन रहते थे और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते थे। और कुछ ने कहा कि वह भगवान का अवतार है जो धरती पर मानवता की सेवा के लिए आए थे। बाबा ने कभी अपना परिचय नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने कार्यों से ही अपनी पहचान बनाई। वे हमेशा कहते थे, सबका मालिक एक और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। बाबा ने लोगों को प्रेम और भक्ति का रास्ता दिखाया और उन्हें सिखाया कि सच्ची भक्ति में ही सच्चा सुख है। उन्होंने जाति, धर्म के बंधन तोड़ दिए और सभी को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। बाबा गरीबों से प्यार करते थे। वे बीमारों की सेवा करते थे। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की। बाबा कहते थे, प्यार ही ईश्वर है। उनका प्यार निस्वार्थ था। उनका प्यार सीमाओं से परे था। बाबा ने लोगों को सिखाया कि प्यार ही जीवन का सार है। बाबा कहते थे, काम करो, फल की चिंता मत करो। वे भाग्य में विश्वास नहीं रखते थे। बाबा ने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया कि कर्म ही जीवन है। कर्म से ही भाग्य बनता है। बाबा के शब्दों में गहरा ज्ञान छिपा था। बाबा की जीवन यात्रा और उनकी शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। बाबा आज भी हमारे बीच जीवित हैं। उनकी उपस्थिति हर भक्त के दिल में महसूस की जा सकती है। उनकी शिक्षाएं आज भी महत्वपूर्ण हैं। वे हमें सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाती हैं। शिरडी आज भी लाखों लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। यहां आकर लोग शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने आते हैं। उनकी आस्था और श्रद्धा उन्हें यहां खींच लाती है। वे प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और बाबा के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। यह आशीर्वाद उनके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा लाता है। बाबा का संदेश हमेशा के लिए अमर है। उनकी शिक्षाएं और आशीर्वाद हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं।